नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद के नए समाहरणालय भवन को किया समर्पित। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड को इतना ताकतवर राज्य बनाएंगे कि यह अपने बलबूते पर विकास का रास्ता तय करेगा। धनबाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आदिवासी, मूलवासी और झारखंड वासियों की सरकार है। यह सरकार रांची से नहीं, दिल्ली से नहीं, बल्कि गांव, देहात और मोहल्ला टोला से चल रही है। हर व्यक्ति के दरवाजे तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का महाअभियान भी चल रहा है। लोगों को पूरे मान सम्मान के साथ उनका हक और अधिकार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड स्थित मोदी टोला ग्राम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां सरकार की कोई न कोई योजना नहीं पहुंची हो। हमारी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पहली बार वर्ष 2021 में आयोजित हुआ था। इस दौरान लगभग 30 लाख आवेदन मिले थे। वहीं 2022 में आयोजित दूसरी बार के इस कार्यक्रम में लगभग 50 लाख लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन शिविरों में दिया था। तीसरी बार यह कार्यक्रम इस वर्ष 24 नवंबर से चल रहा है। इन शिविरों में से जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के 2 दशकों तक लोगों की समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं हो सका था, लेकिन हमारी सरकार लोगों के घर और दरवाजे तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। यह सिलसिला हर वर्ष जारी रहेगा और इस दौरान कई नई योजना भी लेकर सरकार आपके बीच आएगी। हमारी कोशिश है कि सरकार की योजनाओं से जुड़कर हर घर और हर परिवार खुशहाल और समृद्ध बने। आज यानी कि शनिवार से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, छाए रहेंगे बादल। जाने क्रिसमस पर्व पर कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने का अनुमान है। इसी लेकर शुक्रवार को रांची केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 दिन तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं उस दौरान सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान अनुसार 23 से 26 दिसंबर की सुबह यानी कि शनिवार से बुधवार तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं क्रिसमस पर्व पर मौसम साफ रहेगा, बारिश का अनुमान नहीं है। आप सबको बता दूं कि 27 दिसंबर से सुबह कोहरा और धुंध के बाद बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। बादल छाए रहने के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। आप सबको बता दूं कि वहीं शुक्रवार को जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा और सबसे अधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में दर्ज किया गया। लाठीचार्ज से आक्रोशित पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने सरकार का किया पुतला दहन। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का आंदोलन 71वें दिन भी जारी रहा। इससे पहले बीते गुरुवार को विधानसभा घेराव के दौरान स्वयं सेवकों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को स्वयं सेवकों की ओर से सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी मंत्रियों का पुतला दहन किया गया। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि सरकार ने निहत्थियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्वयं सेवक संघ राज्य सरकार के इस करनी का निंदा करते हैं। सिमडेगा में ओबीसी को नहीं मिला आरक्षण तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट का करेंगे बहिष्कार। सिमडेगा में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें आरक्षण नहीं मिला तो वे वोट का बहिष्कार करेंगे। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के निजी बाजार पंडाल परिसर में जिला पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में यह घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता अरविंद प्रसाद ने की। बैठक में मुख्य रूप से सिमडेगा सहित झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी को शून्य कर दिए जाने के मामले को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो और कांग्रेस लगातार ओबीसी समाज को बेवकूफ बना रही है। इन पार्टियों को सिर्फ वोट से मतलब है। पिछड़ा वर्ग की समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही सिमडेगा सहित राज्य के 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। सिमडेगा सहित अन्य जिलों में ओबीसी को चपरासी तक की नौकरी नहीं मिल रही है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि बिहार में ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त था। बिहार में ओबीसी के लोगों को उनके जिलों में नौकरी भी मिलती थी, किंतु झारखंड अलग होने के बाद से ओबीसी का आरक्षण प्रतिशत सिमडेगा सहित 7 जिलों में शून्य कर दिया गया है। उपस्थित वक्ताओं ने यह भी कहा कि वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार हर जगह ओबीसी को 27% आरक्षण देने की ढोल पीट रही है। वहीं सिमडेगा सहित राज्य के 7 जिलों में ओबीसी की आबादी शून्य दिखाई गई है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दल ओबीसी को बेवकूफ बनाना बंद करें। झारखंड में 4900 सिपाहियों की होगी बहाली। 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया।
हेमंत सरकार राज्य में रिक्त पदों को भरने की प्रति सक्रिय दिखाई दे रही है। यह बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप सबको बता दूं कि अपडेट जानकारी के अनुसार झारखंड में 4,900 सिपाहियों की बहाली होगी। इस संबंध में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन निकाल दिया है। दौरान झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से स्नातक या डिप्लोमा पास आउट छात्रों को मेरिट लिस्ट वेटेज भी दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्शन को 10 अंक, फर्स्ट डिवीजन पास को 8 अंक, सेकेंड डिवीजन को 6 अंक और पास को 4 अंक दिए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2024 होगी। अभ्यर्थी 16 फरवरी तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं 20 से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी त्रुटि सुधार सकते हैं। बहाली में नियमित नियुक्ति के लिए 3,799 पद और वहीं बैकलॉग नियुक्ति के 1120 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप सबको बता दूं कि सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, जबकि SC और ST के लिए 50 रुपये है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष, BC1 और BC2 के लिए 27 और महिलाओं के लिए 28 वर्ष है। वहीं SC और ST कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने दी सिविल सेवा परीक्षा संशोधित नियमावली को स्वीकृति। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा संशोधित नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही क्रमिक प्रशासनिक विभाग ने गजट अधिसूचना भी जारी कर दी। इस नियमावली को द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2023 कहा जाएगा। इस नियमावली के तहत मुख्य रूप से अब विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त की तिथि को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखा गया है, जबकि SC और ST के लिए 32%, वहीं EBC के लिए 34% और BC2 के लिए 36.5%, PTG के लिए 30% तथा EWS के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 लैंग्वेज यानी कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की परीक्षा होगी। इसमें अभ्यर्थी को क्वालिफाई होना होगा, लेकिन अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इस नियमावली के तहत किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। मुख्य परीक्षा में बैठने की योग्यता PT में प्राप्तांक के अनुसार कुल रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों की होगी। महिला दिव्यांग को भी 36 आरक्षण का लाभ मिलेगा। आयोग द्वारा प्रारंभिक चयन सूची पहले तैयार की जाएगी, जिसमें कुल संख्या के लगभग 2.5 गुना के बराबर अभ्यर्थी होंगे। प्रारंभिक चयन सूची में जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हैं लेकिन आरक्षित श्रेणी में होने का कोई लाभ या छूट नहीं लेने पर उन्हें अनारक्षित माना जाएगा। झारखंड के गोयलकेरा में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर किया बम विस्फोट, जहां तहां रोकी गई ट्रेन। आप सबको बता दूं कि हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के गोयलकेरा पोसेता सेक्शन अंतर्गत नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। घटना गुरुवार देर रात की है। आप सबको बता दूं कि 22 दिसंबर को नक्सलियों का भारत बंद था, लेकिन बंद शुरू होने से पहले नक्सलियों ने गोयलकेरा पोसेता सेक्शन अंतर्गत कारो ब्रिज के समीप पोल संख्या 356/29A के सामने तीसरी रेलखंड की पटरी को उड़ा दिया। पटरी के उड़ने से तीसरी लाइन के OHE रेल के स्लीपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं रेलवे ट्रैक करीब 1 मीटर तक बेंड हो गया। इधर रेलवे ट्रैक विस्फोट की खबर सुनते ही चक्रधरपुर डिवीजन में रेल के पहिए थम गए। इस मार्ग से गुजरने वाली सारी ट्रेनों को जहां तहां खड़ा कर दिया गया। आप सबको बता दूं कि पश्चिमी सिंहभूम के SP आशुतोष शेखर ने बताया कि घटना रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर महादेव साल और पोसाइता रेलवे स्टेशनों के बीच गुरुवार देर रात हुई। उन्होंने कहा कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे पटरियों पर मरम्मत की काम शुरू कर दिया गया है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक विनीत कुमार ने बताया कि ट्रेन का परिचालन शुक्रवार सुबह 8:15 पर फिर से शुरू कर दिया गया। लातेहार में हथियार और लेवी की राशि के साथ JJMP के 4 उग्रवादी हुआ गिरफ्तार। लातेहार जिले के सिपादोहर पुलिस ने JJMP के 4 उग्रवादियों को हथियार और वसूली गई लेवी की राशि के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुरुवार की शाम उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। सिपादोहर थाना परिसर में बरवाडी सर्किल इंस्पेक्टर अनिल उरांव ने प्रेस वार्ता कर उक्त आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के हंसराज टोला में नवीन तिर्की के घर के पास अज्ञात अपराधी हथियार के साथ पहुंचे और ग्रामीणों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी कर रहे थे। मामले की सत्यता की जांच के लिए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि सच में कुछ लोग नवीन तिर्की के घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौज और हल्ला कर रहे हैं। पुलिस को आते देख सभी अपराधी भागने लगे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 अपराधियों को पकड़ लिया, जिसमें सामदेव सिंह, रामसुंदर सिंह, अख्तर अंसारी और लक्ष्मण ठाकुर शामिल हैं, जबकि मोहन पहरिया उर्फ आलोक पहरिया भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए सभी उग्रवादी लातेहार थाना क्षेत्र के
रहने वाले हैं। बरवाडी सर्किल इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि पकड़े गए चारों अपराधी जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के कहने पर लेवी वसूलने एवं जमीन में कब्जा दिलाने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि हंसराज टोला में अपने संगठन के पुराने साथी मोहन परिया के कहने पर जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए आए थे। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 4 मोबाइल, 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस, लेवी के 71,000 रुपये और उपयोग में लाया गया एक स्विफ्ट कार भी बरामद किया गया। छापामारी अभियान में छिपादोहर थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, पौनी रंजित राम और काशी महिली समेत कई जवान शामिल थे। सरायकेला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। सरायकेला जिले में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई उनके नाम अभिषेक कुमार मिश्र, विजयमुखी और महमूद अंसारी हैं। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर इन सभी को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरायकेला की अदालत ने 13 दिसंबर को तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। गुरुवार यानी कि 21 दिसंबर को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई। इसके बाद सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले का चौथा आरोपी नाबालिग है। इसके लिए उसके मामले को जुवेनाइल कोर्ट को सौंप दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन को मिला यूनाइटेड किंगडम आने का आमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड विधानसभा कक्ष में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कोलकाता के डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग ने मुलाकात की। फ्लेमिंग ने मुख्यमंत्री को यूके सरकार की ओर से यूके आने के लिए आमंत्रित किया। उल्लेखनीय है कि यूके सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड की तरफ मुख्यमंत्री के नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यूके सरकार द्वारा दिए आमंत्रण पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस्परिक सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए झारखंड हमेशा तत्पर है। रांची के डीसी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को मोरहाबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के तय मानकों के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयर हाउस खोलकर आंतरिक व्यवस्था, ईवीएम के रखरखाव सहित अन्य मानकों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ईवीएम के रखरखाव संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हर हाल में पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक सुमन को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन विभाग को भेजने को कहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम प्रदर्शन मतदाताओं को जागरूक किए जाने के लिए निर्धारित संख्या में मशीनें निकालकर अलग स्ट्रांग रूम में रखी गई। वेयर हाउस में मशीनें निकाले जाने के दौरान संबंधित पदाधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश, दुमका एसपी ने की पहल, दी योजनाओं की जानकारी। आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के उत्थान के लिए सरकार कई योजना चला रही है। उन्हें खाद्यान्न, आवास और अन्य कई सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। अब दुमका के पहाड़िया समाज के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर ऊंचे पदों पर पहुंचे, अच्छे मुकाम हासिल करे, समाज में इनका भी नाम हो, इसका बेड़ा दुमका के एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार ने उठाया है। दुमका में आदिम जनजाति पहाड़िया समाज में शिक्षा की स्थिति काफी बदहाल है। इसे देखते हुए दुमका के एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार ने एक सकारात्मक पहल की। इस बाबत एसपी ने दुमका के अलग अलग संस्थानों में पढ़ रहे पहाड़िया समाज के लगभग 150 से छात्र छात्राओं को एकत्रित किया। एसपी ने उन्हें आगे बढ़ने की टिप्स दी। उन्होंने उन्हें समझाया कि आपको उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छा मुकाम हासिल करना है। इसके लिए किस ढंग से तैयारी करनी है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, समय प्रबंधन कैसे करें, इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार और कितना हो। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आपको किन चीजों से बचना है। इस मौके पर दुमका के जिला कल्याण पदाधिकारी और जिला नियोजन पदाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी छात्र छात्राओं को समझाया कि सरकार आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। क्रिसमस और नए साल को लेकर पिकनिक स्पॉटों पर पुलिस करेगी ब्रेथ टेस्ट, अतिरिक्त पुलिस बल की होगी तैनाती। क्रिसमस और नए साल को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। यदि आप भी क्रिसमस और नए साल में शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे तो रांची पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। आज से रांची पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर चेकिंग अभियान चलाएगी। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति पकड़े जाएंगे तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। इस दौरान तैनात जवान पिकनिक स्पॉट पर आने जाने के दौरान लोगों को ब्रेथ टेस्ट भी करेंगे। क्रिसमस और नए साल को लेकर शहरवासियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस की ओर से तैयारियां भी की गई है। करीब 2000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति हुड़दंग करते हुए पकड़े जाएंगे तो जेल भी भेज सकती है। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई 5 जनवरी को।
टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकुत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अब 5 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित की है। आप सबको बता दें कि ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।